नोटबंदी लागू करके देश की अर्थव्यवस्था को बर्बाद करने वाली मोदी सरकार, इस देश के अंदर जीएसटी का कानून लागू करके व्यापारियों को बर्बाद करने वाली मोदी सरकार, इस देश में काले किसानों के कानून लागू करके किसानों को बर्बाद करने वाली मोदी सरकार, इस देश में महंगाई आसमान पर पहुंचाकर माताओं बहनों के चूल्हे को बर्बाद करने वाली मोदी सरकार, इस देश के अंदर अग्निपथ योजना लाकर भ्रष्ट पथ पर निकल पड़ी है। ये मैं कहना चाहता हूं, सेना को नरेंद्र मोदी जी अपनी प्राइवेट एजेंसी बनाना चाहते हैं। भारत की सेना भारत का गौरव है। भारत की सेना देश की सीमाओं की रक्षा करने के लिए है और भारत की सेना में भर्ती होने वाला हिंदुस्तान का नौजवान अपने प्राणों की आहुति देकर देश की रक्षा करता है। आज नरेंद्र मोदी जी ने यह अग्निपथ योजना जो लाई है, यह निश्चित तौर पे देश के प्राइवेट कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए योजना लाई गई है। 4 साल तक एक नौजवान सेना में भर्ती होने के लिए तैयारी करेगा। 4 साल तैयारी के बाद बड़ी मुश्किल से उसकी भर्ती होगी। 2 साल उसके ट्रेनिंग और छुट्टियों में जाएंगे। 2 साल वो नौकरी करेगा और 4 साल की नौकरी के बाद जब मोदी जी उसको निकाल के बाहर कर देंगे, सड़क पर खड़ा कर देंगे, तो उसके सामने आत्महत्या करने के सिवाय, भीख मांगने के सिवाय, अपराध के रास्ते पर जाने के सिवाय या किसी प्राइवेट कंपनी में सिक्योरिटी गार्ड करने की नौकरी करने के सिवाय कोई दूसरा रास्ता नहीं बचेगा। मोदी जी अपने मित्रों से कह रहे हैं, अब आपको खर्च करने की जरूरत नहीं है ट्रेनिंग में, हम खर्च करेंगे सेना में। 4 साल उनको ट्रेनिंग देके सड़क पर ला देंगे, जाके फिर वो आपके यहां बंदूक उठा के खड़े हो जाएंगे। आपकी जमीनों की रक्षा करेंगे, आपकी संपत्तियों की रक्षा करेंगे। क्योंकि मोदी जी कह रहे हैं कि उन्होंने रेल बेच दिया, सेल बेच दिया, कोल बेच दिया, एयरपोर्ट बेच दिया, पोर्ट बेच दिया, LIC बेच दी, बैंक बेच दिया, सड़क बेच दिया, बिजली बेच दिया, पानी बेच दिया, टोल बेच दिया। पूरा हिंदुस्तान तो बेच दिया है। तो उसकी रक्षा करने के लिए यही नौजवान निकल के आएंगे, 10-10, 15-15 हजार, 7 हजार, 8 हजार में नौकरी करेंगे। ये आप चंद पूंजीपतियों के लिए प्राइवेट आर्मी बना रहे हैं हिंदुस्तान के अंदर। अंग्रेजों की प्राइवेट आर्मी खड़ा करने का काम कर रहे हैं आप। ये देश की सेना का अपमान है, देश के नौजवानों का अपमान है।